गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे पेपर C9, जो कि आपका पेपर हो जाता है C9 अधिगम के लिए आकलन। इसके अंतर्गत आज जो हम लोग का यूनिट होगा वो है यूनिट 5, जो कि यूनिट 5 आपका हो जाता है विद्यार्थी के निष्पादन का निर्वाचन तथा सूचना। ये आपका यूनिट 5 है। यूनिट 5 के अंतर्गत जो आज का हम लोग का टॉपिक होगा, उस टॉपिक का नाम हो जाता है आपका समांतर माध्य। यूनिट 5 के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक हो जाता है वो हो जाता है समांतर माध्य, जो कि बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए है। और यह हमारा लेक्चर संख्या 15 यानी 15 हो जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग देखते हैं समांतर माध्य क्या है। समांतर माध्य के बारे में हम लोग देखेंगे, उसकी परिभाषा को देखेंगे। तो चलिए हम चालू करते हैं समांतर माध्य के बारे में। कहता है समांतर माध्य व्यवहार में सबसे सरल और लोकप्रिय माप है। पहली इसकी विशेषता अगर देखते हैं समांतर माध्य, तो कहता है कि यह व्यवहार में सबसे सरल यानी कि आसानी से इसको किया जाता है और लोकप्रिय होता है। जब जाहिर सी बात है, जब हमारा कोई कार्य आसानी से हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो सबके लिए प्रिय हो जाता है। तो वही कहता है समांतर माध्य व्यवहार में सबसे सरल और लोकप्रिय माप है। वास्तव में औसत शब्द का प्रयोग माध्य के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से अगर देखते हैं तो औसत जो शब्द हो गया उसका प्रयोग माध्य के लिए किया जाता है। जैसे आपको उदाहरण के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। औसत उत्पादकता, औसत का लाभ, औसत आय, औसत प्राप्तांक, औसत उपभोग, औसत माध्य आदि तथा समानांतर माध्य द्वारा प्राप्त होते हैं। ये जो था आपका समांतर माध्य का एक छोटा सा अर्थ, यानी कि सबसे पहले यह सरल होता है, जिस कारण से वो क्या होता है, प्रभावी होता है। और इसको क्या कहता है, और इसके अंतर्गत औसत शब्द का प्रयोग माध्य के अंतर्गत किया जाता है। आगे क्या कहता है, आगे चलिए देखते हैं। कहता है कि समांतर माध्य किसी श्रेणी के सभी पद, यानी कि कोई भी श्रेणी हो, श्रेणी के सभी पदों के मूल्य के योग, यानी कि कोई भी जो श्रेणी हो जाता है उसके पदों के मूल्य के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। यानी कहता है यहाँ पर कि सामान्य माध्य किसी भी श्रेणी पदों के मूल्य के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे प्राप्ति होती है। उसके आगे क्या कहता है, मैं उसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। कहता है यदि किसी कक्षा की परीक्षा में 4 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक, मान लीजिए कि एक विद्यालय है, उस विद्यालय में परीक्षा हो रही है। तो उस परीक्षा में हम लोग देखते क्या है कि मान लीजिए कि इनके उसमें 4, 5, 6 बच्चे बैठे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको 4 के बारे में बता रहा हूँ। मान लीजिए कि 4 बच्चे बैठे हैं और इतिहास विषय का परीक्षा चल रही है। तो उसको 4 विषयों जो यहाँ पर है, 4 विद्यार्थी को अंक की प्राप्ति हुई है। अब कितने अंक की प्राप्ति हुई है चलिए देखते हैं। कहता है कि क्रमशः मान लीजिए कि एक बच्चे को 26 आता है, दूसरे बच्चे को 16 आता है, तीसरे को 20 आता है और चौथे को 18 आता है। ये 4 उनको अंक की प्राप्ति हुई इस हिस्ट्री में। तो कहता है उनका औसत अब हम कैसे निकालेंगे औसत अंक के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं, अगर हम इसको जोड़ते हैं 26 को 16, 20 और 18 को जब हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आपका होता है, अंक होता है। तो यहाँ पर 6, 6, 12 और एक 20 का 0 कैरी आपका 2 हो जाता है। 2, 1, 3, 2, 5, 6 और 2, 8। यानी कि जब हम लोग इस अंक को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, जब मैंने जोड़ा तो 18। अब इसको भाग करते हैं किससे, 4 से, तो 18/4 कर देते हैं। तो आपका जो, जब हम 80 को 4 से भाग करते हैं तो आपका जो अंक होगा क्या होगा, आपकी जो अंक की प्राप्ति होगी 20 होगी यहाँ पर। तो वही यहाँ पर कहता है कि यदि
वही यहाँ पर आपको कहता है कि समानांतर श्रेणी सभी पदों के मूल्य के योग को उनकी संख्या से भाग देने से प्राप्ति होती है, समानांतर श्रेणी की, जो कि मैंने आपको दिखाया। मैंने दिखा दिया यहाँ पर 26, 18, 16, 20/4, यानी कि ये नंबर हो गया और ये संख्या हो गई और ये क्या हो गई, नंबर हो गई, यानी छात्रों की कितने नंबर है, और ये प्राप्तांक हो गए, कितने प्राप्त किए। अब इसको क्या कर देंगे, भाग कर देते तो आपका ये अंक प्राप्त होता है, ये हो जाता है आपका समानांतर के द्वारा। अगर कहता है अतः, आगे क्या कहता है, अतः समानांतर माध्य का इसका सूत्र क्या होता है, समानांतर माध्य को ज्ञात करने के लिए उसका सूत्र होता है श्रेणी के सभी पदों का योग, यानी कि श्रेणी के सभी पदों का योग बाई श्रेणी का संख्या, यानी कि ये सभी पदों का योग बाई संख्या, ये इसका मेथड होता है निकालने के लिए। तो ये आपका क्या कहलाता है, समानांतर माध्य कहलाता है। तो हम लोगों देखिए यहाँ पर समानांतर माध्य यानी कि ये बहुत ही सरल और लोकप्रिय होता है। तो ये हमारा समानांतर माध्य के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में क्या बताया, इसका मीनिंग के बारे में, यानी कि समानांतर माध्य को मैंने आपको बतलाया। अब हम लोग देखेंगे समानांतर माध्य की परिभाषा को। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, बहुत ऐसे विद्वानों ने अपनी अपनी तरह से समानांतर माध्य को परिभाषित किया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा को जो कि कुछ विद्वानों के द्वारा प्रदान की गई है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहता है, सबसे पहले अगर देखते हैं सेक्रिस्ट के अनुसार, सेक्रिस्ट क्या कहते हैं, कहता है सेक्रिस्ट कहते हैं एक समंक माला के पदों के मूल्यों के जोड़ में उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त अंक माध्य कहलाती है, जो कि मैं आपको यहाँ पर कर दिखाया हूँ, संख्या को जोड़कर भाग कर देना। वही कहता है कि सेक्रिस्ट कहते हैं कि एक समंक माला के पदों के मूल्य के जोड़ में उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त अंक माध्य कहलाती है। दूसरा कहता है किंग के अनुसार, किंग क्या कहते हैं, किंग कहते हैं कि समंक माला के पदों के योग में, यानी समंक माला के पदों के योग में उनकी संख्या का भाग देने से, यानी कि जो संख्या आपको प्राप्त हो रहा है और उसके द्वारा वो कितने के अंतर्गत आ रहा है, तो उनकी संख्या से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे माध्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ये जो थे हमारा क्या था, समानांतर माध्य की कुछ विद्वानों द्वारा परिभाषा को। अब हम लोग माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे समानांतर माध्य के प्रकार के बारे में। तो जहां तक मैं जानता हूं समानांतर माध्य के दो प्रकार होते हैं। तो चलिए मैं आपको प्रकार के बारे में बता रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया समानांतर माध्य के प्रकार, तो मैंने आपको बताया इसके दो प्रकार होते हैं, किसके, समानांतर माध्य के। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके दो प्रकार कौन कौन से हैं। पहला कहता है इसके प्रकार की गणना करते हैं, पहला प्रकार जानते हैं तो वो होता है सरल समानांतर, और दूसरा कहता है भारित समानांतर माध्य, यानी कि ये दो प्रकार होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि सरल समानांतर क्या है और भारित समानांतर माध्य क्या है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कहता है कि सरल समानांतर, इसमें पदमाला यानी कि जो पद होती है, पदमाला के सभी पदों को समान महत्व दिया जाता है, यानी कि सरल समानांतर के अंतर्गत जो भी पद होते हैं वो सबों को एक समान महत्व दिया जाता है। दूसरा कहता है भारित समानांतर माध्य, ये क्या है, तो कहता है जब पदों को, यानी कि जो पद होता है, जब पदों को आवश्यकता अनुसार भार देकर, भार मतलब वेट, भार देकर समानांतर माध्य निकाला जाए तो इसे भारित माध्य कहते हैं। यानी कि भारित माध्य कहता है कि जब पद को एक भार देकर उसका माध्य निकाला जाता है तो क्या कहलाता है, समांतर माध्य कहलाता है। तो उसे तब वह भारित समांतर माध्य कहलाता है। तो ये था आपका समांतर माध्य के प्रकार, पहला सरल, दूसरा भारित। सरल में सभी पद क्या होते हैं, समान होते हैं, भारित में भार देकर जिसको निकाला जाता है। अब हम लोग देखते क्या है, अब हम लोग देखेंगे
सरल समांतर माध्य की गणना कैसे की जाती है, किस प्रकार से हम लोग सरल समानांतर माध्य की गणना करेंगे, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यानी कि सरल समांतर माध्य के प्रकार के अंतर्गत जो मैंने आपको फर्स्ट बताया सरल समांतर, तो उसकी गणना कैसे करते हैं चलिए हम लोग देखते हैं। कहता है कि सरल समांतर माध्य की गणना श्रेणियों की प्रकृति पर आधारित होती है, यानी कि श्रेणी वाई, एक सीरीज वाई जिसको कहा जाता है, श्रेणी की प्रकृति के आधार पर आधारित होती है। यह निम्न प्रकार की हो सकती है, यानी कि जो श्रेणी यानी कि जो सीरीज होता है वो निम्न प्रकार से हो सकता है, जिसके अंतर्गत पहला आता है व्यक्तिगत श्रेणी, जिसको हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। दूसरा कहता है खंडित श्रेणी, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। और तीसरा आपका आता है सतत अविच्छिन्न व्यक्तिकृत या अथवा अखंडित श्रेणी, जिसको कहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। यानी कि सरल समानांतर माध्य की गणना करते हैं मुख्य 3 श्रेणियों से, व्यक्तिगत, खंडित और सतत अविच्छिन्न वर्गीकृत अथवा अखंडित श्रेणी के द्वारा। ये आपका था। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत श्रेणी, यानी कि हम लोग देखिए ये इसके अंतर्गत हम लोग कौन क्या है और किसकी गणना कैसे की जाती है, मैं वो आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत श्रेणी में समानांतर माध्य की गणना कैसे की जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया समानांतर माध्य के प्रकार, तो 2 प्रकार था, सरल समानांतर, भारित समानांतर। उसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि सरल समानांतर माध्य की गणना कैसे की जाती है, तो वो आपको बताया सरल समानांतर माध्य की गणना 3 प्रकार से की जाती है। अब वो 3 प्रकार के अंतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी में समानांतर माध्य की गणना कैसे की जाती है, अब मैं उसको आपको बता रहा हूं। तो कह रहा है कि जब पदमाला में प्रत्येक पद केवल एक बार आता है, यानी कि किसी भी पदमाला में जब प्रत्येक पद केवल एक बार ही आता है, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी में समानांतर माध्य की गणना के लिए क्या होता है, इसके अंतर्गत जो भी पद आता है एक बार आता है, तब इसे व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। इनमें पदों की आवृत्तियां, पद मतलब क्या है, यहाँ पर कहता है फ्रीक्वेंसी, इनमें पदों की आवृत्तियां नहीं होती है। तो ये आपका जो होता है व्यक्तिगत पदों की क्या हो जाता है, समानांतर गणना। अब हम लोग देखते हैं कि व्यक्तिगत श्रेणी वाले यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत ये जो 2 पद और आते हैं, प्रत्यक्ष और लघु रीति। तो हम लोग देखेंगे प्रत्यक्ष, अब हम लोग देखेंगे प्रत्यक्ष और लघु रीति क्या है। सो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताया व्यक्तिगत श्रेणी समानांतर माध्य की गणना के अंतर्गत 2 और आती है, प्रत्यक्ष और लघु रीति। मैं इसे आपको नेक्स्ट क्लास में आपको पूर्ण रूप से इसको डील कर मैं बताऊंगा। जब तक कि आज हम लोगों ने पूर्ण रूप से देखा समानांतर माध्य के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोग समानांतर माध्य क्या है उसके बारे में मैंने बताया आपको, समानांतर माध्य की परिभाषा को बताया आपको। उसके बाद हम लोगों ने बताया समानांतर माध्य के प्रकार के अंतर्गत प्रकार के अंतर्गत हमने आपको बताया कि सरल समानांतर माध्य की गणना कैसे की जाती है। उसके अंतर्गत श्रेणी को बताया, उस श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से मुख्य बातें आती है, मैंने उन सारी चीज को आपको क्रम तरीका से आपको क्या किया, बता दिया। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।